हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत आसान रहता है। लगभग 10 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आता दिखेगा। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात करें कि बी अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अकेले अकेले क्षमता बताया जा रहा है कि ए की क्षमता मान लिया 10 दिन है और बी की 15 दिन है। अगर दोनों काम साथ किए और 2 दिन बाद दोनों 2 दिन साथ किए, उसके बाद 2 दिन बाद ए चला गया, तो बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूं। ए 10 दिन में कर रहा है, पंद्रह दिन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में। बी 15 दिन में कर रहा है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक, अब इतना हुआ। अब इसने 2 दिन में बोला गया है, 2 दिन दोनों साथ काम किए हैं। अब एक दिन का काम हम देख रहे हैं 3 कर रहा है। ए 3 काम कर रहा है एक दिन में और बी 2 काम कर रहा है, यानी कि दोनों मिलके जो है एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन दोनों साथ काम किए हैं, 2 दिन दोनों साथ काम किए हैं, तो 2 दिन में कितना हो जाएंगे। 2 दिन में दोनों द्वारा हुआ कार्य 5 एक दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में हो जाएगा, 2 उठते 5 यानी कि 10 काम। अब 10 काम 2 दिन में उन्होंने समाप्त कर लिया। 10 काम 2 दिन में समाप्त कर लिया। अब ए चला गया, 2 दिन बाद ए चला गया। अब बचा हुआ काम, यहाँ पे टोटल काम कितने थे 30, तो यहाँ पे 30 माइनस 10 कर देंगे, तो बचा हुआ काम बराबर हो जाएगा 30 माइनस 2 10, तो कितने हो जाएंगे 20। अब 20 काम बचा है, 20 काम बचा है। ए चला गया है, बी कितने काम कर रहा है एक दिन में 2, तो अब बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी द्वारा अकेले कितने दिनों में करेगा, तो क्या होगा। बचा हुआ काम 20 है, एक दिन में 2 काम कर रहा है 2, तो कितने हो जाएंगे 10, यानी कि बी अकेले बचा हुआ कार्य कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, सिंपल है। मैंने और भी चीजें नहीं बताई, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ फार्मूला सही सब बता दिया। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बताया। अगर आप एक बार सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 3 2 5 हो जा रहे हैं, गुणते 2 कर दीजिए 10 हो गए। अब माइनस कर दीजिए 20 हो जाते हैं, 20 में डायरेक्ट यहाँ से 2 से भाग दे दीजिए 10 आ जाते हैं। ठीक है, तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन को आते हैं, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूं। राम, श्याम, मोहन एक नाले की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों एक साथ खुदाई शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला जाता है। अब शेष खुदाई का काम राम एवं मोहन कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 10 12 15, यानी राम, श्याम और मोहन तीनों जो है अलग अलग उनकी क्षमता क्या है, 10 12 और 15 दिन में। ठीक है, अलग अलग अगर काम करेंगे तो 10 दिन में, 12 दिन और 15 दिन में काम कर लेंगे। लेकिन 3 दिन, कितने दिन है, 3 दिन काम किए तीनों लोग, 3 दिन नहीं 2 दिन काम किए। उसके बाद 2 दिन बाद जो है राम चला गया, 2 दिन बाद श्याम चला गया। ठीक है, 2 दिन बाद श्याम चला गया, तो क्या हुआ, अब बचा हुआ कार्य कितने दिनों में दोनों करेंगे। 2 लोग बचे हैं, तो दोनों कितने दिनों में काम करेंगे। अब मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूं, राम, श्याम, मोहन। क्या है
10, 12, 15 दिन में। दस, 12, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब इसको मैंने एलसीएम लेके इस तरीके से कर लिया इसको। ठीक है, कितने हो गए। अब अगर हम देखेंगे तीनों द्वारा एक एक दिन में काम कितने हो रहे हैं, ये 6 दिन में कर रहा है, ये 5 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, इतने हुए। मतलब कि अब अगर 4 काम कर रहा है, ये टोटल वर्क हो गए, एक दिन का काम कर रहे हैं। अब एक दिन में तीनों इतने इतने काम कर रहे हैं, तो एक दिन में टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 4, 10, 5, 15। यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 15 काम कर लेंगे, एक दिन में 15 काम कर लेंगे, टोटल काम 60 है। अब बताया गया कि 2 दिन बाद कौन चला गया, श्याम चला गया। 2 दिन बाद श्याम चला गया। अब 2 दिन बाद तो गया है ना, तो 2 दिन तीनों मिलकर काम किए हैं, तो 2 दिन में हम देखेंगे, 2 दिन में तीनों द्वारा कितने हो जाएंगे, 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30 काम खत्म हो चुके हैं। 2 दिनों में 30 काम खत्म हो चुके हैं। अब बचा हुआ काम कितना है, अगर हम देखेंगे बचा हुआ काम 60 माइनस 30 कितने हो गए, 30। बचा हुआ काम कितना बचा है, 30। अब कहा गया जब श्याम चला गया तो 2 लोग बचे हैं, अभी 2 लोग बचे हैं, तो 6 और 4, 6, 4 दोनों, यानी कि एक दिन में ये इतने करते हैं, तो दोनों मिलकर जो है 6, 4, 10, एक दिन में 10 काम करेंगे। अब बचा हुआ काम इन दोनों को करेंगे, तो बचा हुआ काम राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे, 30/10, यानी 3 दिन में। बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में। ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पे देखा गया है कि राम, श्याम, मोहन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, और श्याम ने 2 दिन बाद भाग गया, यहाँ से काम करके चला गया। ठीक है, 2 दिन काम किया चला गया। अब 2 दिन में तीनों साथ काम किए हैं, तो 2 दिन में 30 काम हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि 30 काम, इसको बचा हुआ काम टोटल वर्क कितना है, 60 में से 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 30। अब बात करेंगे राम और मोहन है, तो राम और मोहन जो है एक दिन में कितना, मतलब दोनों मिला के कितने काम कर लेंगे, कितने दिन में, तो 3 दिन में कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें पढ़ रहे हैं, ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद A चला गया तथा 3 दिन बाद B काम छोड़ दिया। शेष काम C अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इसमें 2 लोग हैं, क्या हो रहा है कि जो है A जा रहा है, फिर 3 दिन बाद जो है B जा रहा है। अब इसको समझते हैं, ABC 10, 15, 20। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ABC, A 10 दिन में करता है, B 15 दिन में, और C 20 दिन में। थर्टीन डेज में हो रहे हैं। ठीक है, 13 दिन में जा रहे हैं काम। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 13 काम हो रहा है। ठीक है, एक दिन में काम कितने हो रहे हैं, 13 काम। अब देखिए, ए कितने दिन बाद चला गया, 2 दिन बाद। ए 2 दिन बाद गायब हो गया है, तो ए 2 दिन बाद गया, तो 2 दिन तीनों लोग साथ में काम किया है, तो तीनों द्वारा 2 दिन में 26, 2 दिन में कितने काम हुए, 26 हो गए। अब इसमें सम बचा हुआ काम निकाल लेंगे।
इतने बचेंगे 34, 34। ठीक है, अब देखिए बोला गया बी 3 दिन में चले गए। अब ये नहीं कहा गया कि उस काम के 3 दिन में, यानी ए के जाने के बाद 3 दिन में, ये नहीं बोला गया है। इतना बोला गया है कि बी 3 दिन में चला जाता है। मतलब कि एक दिन, जैसे दूसरे दिन ये गया तो तीसरे दिन ये गया। ठीक है, यानी एक दिन और काम हुआ है, एक दिन अब ये काम किए, ये तो ये चला गया। अब बी सी मिलके जो है एक दिन काम करते हैं, बी सी मिलके करेंगे तो 4 3 7, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो एक दिन काम किए। बी प्लस सी द्वारा 7 काम हो रहे हैं तो 34 में से 7 काम और निकाल देंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 27 काम। ठीक है, कितने हो गए 27 काम हो गए। अब यहाँ पे 27 काम बचे हैं। अब सी अकेले बचेगा, 3 दिन में ये चला गया। अब सी अकेले कितने दिन में करेगा? सी अकेले पूरा काम 27 बटे एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 हो जाएगा 9। ठीक है, 9 दिन में कर लेगा ये सी अकेले। अब बचा हुआ काम कितने दिन में? 9 दिन में करेगा। इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए ए बी सी, अगर किसी काम को इनकी क्षमता है 10 15 और 20, इसको जब हम एक दिन का काम निकालेंगे तो 6 4 3 हो रहे हैं। ठीक है, एक दिन का काम 6 4 3, अगर एक दिन में हम देखेंगे तीनों मिला के 13 काम हो रहे हैं। तो बोला गया, सबसे पहले बोला गया कि ए 2 दिन बाद चला जाता है, ए 2 दिन बाद चला जाता है तो तीनों द्वारा तो कम से कम 2 दिन में काम कितने हो जाएंगे? 26। अब बचा हुआ काम कितने हो जाएंगे? 34। ठीक है, घटा दिए, बचा हुआ काम 34। अब ये बोला गया कि बी 3 दिन बाद चला जाता है, ये नहीं बोला गया कि ए के जाने के 3 दिन बाद, ये बोला गया है कि बी 3 दिन में, यानी कि दूसरे दिन वो गया, तीसरे दिन वो गया। ठीक है, तो एक दिन काम किए वो, एक दिन और काम किया, तो यानी कि बी ए चला गया तो बी सी काम किए एक दिन में, तो 4 3 7 हो गए, 7 काम हो रहे थे, 7 इसमें और काम घटा दिए, यानी एक दिन में 7 काम किए तो 7 काम घटा दिए, बच्चे 27। अब सी अकेले बचा है तो सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ पे सी से डिवाइड कर देंगे, 3 से कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 दिन में सब काम समाप्त कर लेगा। आसान है, लिख लीजिएगा। अब इरेज कर रहा हूं, एक दूसरा क्वेश्चन और है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य शुरू किया, परंतु ए कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। अब इसमें टाइम नहीं दिया है कितने दिनों बाद, यही निकालना है कि ए कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिनों में संपन्न किया है। ठीक, कितने दिनों तक कार्य करने के बाद ए ने छोड़ दिया था? अब इसमें से यही फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले दिया गया है ए 45 और बी 40, और बी ने अकेले कितने दिया था लास्ट में? बी अकेले जो है 23 दिनों तक किया था। ठीक, अब फाइंड आउट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 360 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, इतना आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब एक दिन का काम देखेंगे, एक दिन में कितने हो रहे हैं? 17 हो रहे हैं। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब बात हम करेंगे, इसमें बोला गया है कि बी ए जब चला गया कितने दिनों बाद चला गया, ये नहीं दिया गया है, यही हमें फाइंड आउट करनी है कि ए कुछ दिनों बाद चला गया है तो बी अकेले उस बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 23। अब बी अकेले बचे हुए कार्य को 23 दिनों में कर रहा है, तो बी अकेले एक दिन में 9 कार्य करता है, तो पता चल जाएगा 23 दिनों में कितने कार्य किए थे। तो हम पता करेंगे बी द्वारा 23 दिनों में कार्य कितने हो जाएंगे? 23 गुणे 9, 207 कार्य कर लिए थे। यानी कि जो बचा हुआ कार्य कितना था? 207 काम था, जिसको बी ने अकेले 9 दिनों में, बी ने अकेले 23 दिनों में समाप्त किया था। अब बचा हुआ कार्य इतने थे, तो अब इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि ए बी मिलकर कितने दिनों में किए थे?
तो बचा हुआ काम 360 माइनस 260। अगर इसको हम माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे, 10 में 7 गए 3 5 1, इतने काम, यानी कि इतने काम जो है ए प्लस बी ने किए होंगे, ए प्लस बी साथ में किए होंगे तब ए गया था। तो अब इसको हम देखेंगे ए प्लस बी अगर देख रहे हैं तो एक दिन में ए प्लस बी 17 काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी द्वारा कितने हो जाएंगे, ए प्लस बी द्वारा दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल वर्क 153 है और 17 है, एक दिन में काम 17 कर रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 9 बार हो जाएगा, यानी 9 दिन। ये पता चल गया 9 दिन 7 काम किए थे, 9 दिन 7 काम किए थे, उसके बाद ए चला गया था। ठीक है, 9 दिन 7 काम किए तो यानी कि आपका फाइंड आउट हो गया 9 दिन 7 काम किए थे, उसके बाद तब ए गया था। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार बता दूं, ए और बी 40 और 45 दिन, 45 और 40 दिन इन लोग का जो है वो वर्क है, यानी इनकी क्षमता है। अगर एलसीएम लेंगे तो 360 हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 8 और 9। इसको अगर हम जो है एक दिन में हम देखेंगे तो 17 काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे बी द्वारा अकेले देखिए बताया गया है कि बी बचे हुए काम को 23 दिन में करता है, एक कुछ दिनों बाद चला गया था, तो बी द्वारा 23 दिनों में काम 207 हो जाते हैं। अब उसमें घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 153। जो 153 है वो दोनों साथ मिल के काम किए थे। अब ए प्लस बी द्वारा दिनों में जो है संख्या निकालेंगे तो 17 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझिएगा अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आएगा हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा के बता दूंगा। लेकिन उम्मीद है 2-3 बार आप वीडियो को नहीं समझ में आएगा, 2 बार देख लेंगे वीडियो को, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके के रहेंगे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें हो गए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।